Assalamu alaikum, second year class. This is your teacher Mrs. Sobia Azhar from Government Degree College, F Block, Satellite Town, Rawalpindi. क्लास हम 16 चैप्टर पढ़ रहे हैं स्पोर्ट एंड लोकोमोशन का, और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो स्केलेटल मसल फाइबर के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस था। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट है। उसको समझने के लिए इट वाज नेसेसरी कि आप इस सारे चार्ट को एक दफ़ा प्रीवियस रिवाइज कर लें। तो आप ये देखिए कि सेक्रोमियर्स जो हैं, मायोफिब्रिल्स जो हैं, वो कैसे बनते हैं बाय द कम्बिनेशन ऑफ सेक्रोमियर्स। और सेक्रोमियर्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। डार्क बैंड को हम ए बैंड कहते हैं और लाइट बैंड को हम आई बैंड कहते हैं। इसके अंदर एच जोन और एम लाइन होती है और इसके अंदर जेड लाइन होती है। ठीक है, अब हमने आज जो पढ़ना है वो हमने ये पढ़ना है कि एक मायोफिब्रिल जो है वो कैसे सेक्रोमियर के किन किन पोर्शन से मिलके वो बनता है, और सेक्रोमियर जो है वो किस तरह इन बैंड्स के साथ बन रहा है, और वो उसकी डिटेल हमें आगे कंट्रैक्शन ऑफ मसल में हेल्प आउट करेगी। और फिर आपको कंट्रैक्शन ऑफ मसल समझना जो है और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल समझना आसान हो जाएगा। जी बेटा, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। हमने ये बात पहले पढ़ी थी कि सेक्रोमियर जो है वो उसका बेसिक जो है वो कंट्रैक्टाइल यूनिट होता है। तो सेक्रोमियर जो है मायोफिलामेंट कैसे बनता है? मायोफिब्रिल से, और मायोफिब्रिल्स जो हैं वो सेक्रोमियर्स की कम्बिनेशन से बनते हैं। सेक्रोमियर की डेफिनेशन क्या है? सेक्रोमियर आपको पता है जिसमें हमने सीरीज़ ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड होता है। सेक्रोमियर की डेफिनेशन ये है कि रीजन ऑफ मायोफिब्रिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स। ठीक है, सेक्रोमियर को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि दो जेड लाइंस के दरमियान जो है वो चीज़ जो आती है वो सेक्रोमियर कहलाती है। अब हम इसको, मैंने थोड़ा आपके लिए एलेबोरेट किया है, इसको ऐसे समझें कि ये आई बैंड है यानी लाइट बैंड, और ये ए बैंड है डार्क बैंड, ये आई बैंड है और ये डार्क बैंड है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो लाइट बैंड होता है इसके अंदर एक डार्क लाइन होती है जिसे हम जेड लाइन कहते हैं, और ये जो ए बैंड जो डार्क बैंड होता है उसके अंदर एक लाइट लाइन होती है जो एम लाइन कहलाती है, जो कि आपने यहाँ पर पीछे जो है वाले चार्ट में आपने ये पढ़ा था कि डार्क बैंड के अंदर एम लाइन होती है और लाइट बैंड के अंदर जेड लाइन होती है। ठीक है, तो अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको एलेबोरेट की है कि ये जो लाइट बैंड है यानी आई बैंड, उसकी जो लाइन है वो जेड लाइन है, और जो डार्क बैंड है यानी ए बैंड जो है उसकी जो लाइन है वो एम लाइन है। डेफिनेशन जो है सेक्रोमियर की वो हमें ये बता रही थी कि दो मायोफिब्रिल्स में दो सक्सेसिव जेड लाइंस के दरमियान जितना हिस्सा मायोफिब्रिल्स का आता है वो एक सेक्रोमियर कहलाता है, यानी दो जेड लाइंस के दरमियान जितना हिस्सा एक आएगा वो कहलाएगा। तो अब आप ये देखिए कि एक जेड लाइन आपके पास ये है और दूसरी जेड लाइन आपके पास ये है, यानी एक लाइट बैंड के आधे हिस्से में, दूसरी भी दूसरे लाइट बैंड के आधे हिस्से में। दोनों जेड लाइंस के दरमियान जितना हिस्सा आएगा आपके उसका ये सेक्रोमियर कहलाएगा। ठीक है, दोनों जेड लाइंस के दरमियान जो हिस्सा है वो सेक्रोमियर कहलाता है। अब अगर हम इसको तफसील से देखें और ज़रा इसको एलेबोरेट करके देखें तो फिर आपको ये समझ आएगी कि एक सेक्रोमियर के अंदर हाफ आई बैंड आ रहा है, यानी ये आई बैंड था ना पूरा रेड वाला, तो एक सेक्रोमियर में आधा आई बैंड आ रहा है, पूरा ए बैंड आ रहा है और दूसरा भी आधा आई बैंड आ रहा है। यानी एक सेक्रोमियर किस चीज़ से मिलके बनता है? हाफ आई बैंड प्लस फुल ए बैंड प्लस अगेन हाफ आई बैंड। क्लियर? दिस इज़ व्हाट दो जेड लाइंस के दरमियान जो पोर्शन सेक्रोमियर है ये उसकी एलेबोरेशन है। अब हम इसको मज़ीद एलेबोरेट करके एक्सप्लेन करते हैं, मज़ीद उसमें देखते हैं। तो ये देखें, ये आपकी जेड लाइन है।
ठीक है। रेड कलर से हमने जो है वो एक्टिन प्रोटीन को शो किया है, और इसमें हमने ब्लैक कलर से जो है वो मायोसिन प्रोटीन को शो किया है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि एक्टिन और मायोसिन से मिलकर स्केलेटल मसल्स बनते हैं। अब ये एक पूरा का पूरा जो था आपका जैसे ये पूरे का पूरा एल बैंड था, ठीक है। इसको आप ऐसे देखिए कि ये आपका पूरा जो है एल बैंड था, ठीक है। ये आपका एल बैंड आ गया। ये पूरा आपका जो है ये डार्कर बैंड था, ये आपका डार्कर बैंड आ गया, और ये फिर आगे एल बैंड है। जेड लाइन एल के दरमियान में है, इधर भी जेड लाइन एल के दरमियान में है। तो इस जेड लाइन से इस जेड लाइन तक का जो हिस्सा है ये सेक्रोमियर कहलाता है। अब आप ये देखिए कि इसी तरह ये डायग्राम आगे हमने एक्सप्लेन की है कि यानी एक सेक्रोमियर जो है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल है, हाफ आई बैंड पे, आधा आई बैंड है ना, आधा तो बाहर है जेड लाइन के, पूरा ए बैंड आ रहा है उसमें, और हाफ जो है वो आई बैंड आ रहा है। अब जो ये आई बैंड होता है इसमें जो प्रोटीन है वो एक्टिन यूज़ होती है, यानी एक सेक्रोमियर के अंदर एक्टिन है, इसमें भी हाफ एक्टिन है, मगर ये जो पोर्शन है अब ए बैंड डार्कर वाला, अब आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ तक जो आई बैंड था वो आपको जो है एक्टिन दे रहा था, यहाँ तक वाला भी आपको एक्टिन दे रहा था। मगर अब जब हम इसको ऐसे स्टडी करते हैं कि इस तरीके से जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो ए बैंड आपके पास यहाँ पर आ रहा है इसके अंदर मायोसिन तो मौजूद होता ही होता है, मगर इसके अंदर ये कुछ पोर्शन एक्टिन का भी शामिल हो रहा है। ये आप देखिए, यानी ये पूरा ब्लैक तो मायोसिन है ही है, ठीक है, और कुछ पोर्शन एक्टिन का भी शामिल हो रहा है। तो ये तो डिटेल है आपकी सारी एक उसकी मायोफिब्रिल्स की, यानी कि एक सेक्रोमियर्स की। अब इससे आगे हमने ये चीज़ देखनी है कि हम जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं मायोफिलामेंट का, तो उस वक़्त हम ये चीज़ देखते हैं कि मायोफिलामेंट जो हैं इट इज़ मेड अप ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स। थिक और थिन फिलामेंट से मिलकर बनते हैं। ये आपकी बुक में भी ये है, आप इसे अपनी बुक से भी कोरिलेट करें। जी Myofilament is made up of thick and thin filaments. The central thick filament extend the entire length of A band and the thin filament extend across I band and partially into A band. जो बात मैंने अभी यहाँ पे आपसे की थी कि ये जो एक मायोफिलामेंट जो बन रहा है तो इसमें पहला एक तो ये सारा ए बैंड आता है और दूसरा इसमें पार्शली आई बैंड भी शामिल हो जाता है, ठीक है। तो मायोफिलामेंट जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ थिक फिलामेंट्स एंड थिन फिलामेंट्स। अब हम इन्हें पढ़ते हैं कि ये थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट्स जो हैं ये क्या है। जब हम इसको देखेंगे तो हमें ये बात क्लियर होगी कि जो फिलामेंट है इसके अंदर दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। पहली है थिक फिलामेंट, दूसरी है थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट जो है ये मायोसिन से बने हैं, जैसे कि पिछली डायग्राम में मैंने आपको शो किया था, उसे मैंने ब्लैक कलर से शो किया हुआ था, इसलिए मैंने इसे यहाँ ब्लैक कर दिया है। और थिन फिलामेंट जो है ये एक्टिन से मिलके बनते हैं, वो रेड से शो किए हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको रेड से करके ही शो कर दिए हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं या इनके स्ट्रक्चर जो हैं वो क्या हैं। मायोसिन में एक टेल होती है और दो उसके ग्लोबुलर हेड्स होते हैं। मायोसिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक टेल होती है और दो उसके ग्लोबुलर हेड्स होते हैं। इन हेड्स का काम क्या होता है कि इन्होंने क्रॉस ब्रिज बनाना होता है बिटवीन थिक एंड थिन फिलामेंट। जब कंट्रैक्शन होगी तो कंट्रैक्शन जो होती है इसकी मसल फाइबर की या मसल्स की कंट्रैक्शन जो होती है वो ऐसे नहीं होती कि वैसे हम कंट्रैक्शन की बात करें तो इसका मतलब है कोई चीज़ आपस में आके टकरा रही है, कंट्रैक्ट हो रही है, मगर ये ऐसा नहीं है।
ये एक दूसरे के ऊपर थिक और थिन फिलामेंट्स जो हैं स्लाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो वो कंट्रैक्शन होने के लिए जो है वो इसके जो है हेड यूज़ होते हैं। दूसरी तरफ जो एक्टिन है उसमें 2 ट्विस्टेड चेन्स मौजूद होती हैं, ठीक। एक्टिन मॉलिक्यूल के अंदर 2 ट्विस्टेड चेन मौजूद होती हैं एक्टिन की, जो जैसे डीएनए का मॉलिक्यूल होता है ना डबल हेलिकल, उस तरह का ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके ऊपर एक और चेन मौजूद होती है जिसे हम ट्रोपोमायसिन कहते हैं, और एक उसके ऊपर ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। यानी मायोसिन फिलामेंट जो है, यानी थिन फिलामेंट जो है, ये किस तरह से मिलके बनता है कि इसके 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं इसके अंदर। अब आप इसको ज़रा बुक से भी देख लीजिए कि जो थिन फिलामेंट है इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड के जो है ना वो बनते हैं कॉम्प्लेक्स में। एक जो है वो एक्टिन से बाइंड करता है, दूसरा ट्रोपोजिन से, और तीसरा उसके बाद कैल्शियम आयन से बाइंड करता है। तो ये तो हो गया उनका स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी बात। अब इसी चीज़ से हम आगे जो है अपना स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको उसका स्ट्रक्चर जो है वो समझ आना बहुत ज़रूरी था। ये आप देख लीजिए कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये सेक्रोमेयर है, और सेक्रोमेयर के अंदर आपके पास आधा आई बैंड आया हुआ है और फुल ए बैंड आया हुआ है, ठीक है। आधे आई बैंड फुल जो आई बैंड होता है वो आधा किससे होता है, जेड लाइन से होता है, और इसके अंदर एम लाइन मौजूद होती है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया और अब भी मज़ीद एलेबोरेट कर दिया है। अब ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, ये मॉडल जो है व्हेन द मसल कंट्रैक्ट्स द थिन एंड थिक फिलामेंट्स अंडरगो शिफ्टिंग, उनके अंदर शिफ्टिंग होती है। और कैसी होती है, द आई बैंड रिड्यूसेस इन लेंथ एंड द जेड लाइन गेट्स क्लोज़र। ये जो 2 जेड लाइन है ये एक दूसरे के नज़दीक कैसे आती हैं कि जो आई बैंड होता है वो जो है अपनी लेंथ को रिड्यूस करता है, यानी एक आई बैंड जो है दूसरे आई बैंड को अपनी तरफ खींचता है, जिसके नतीजे में जो दोनों जेड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं। और उन दोनों के नज़दीक आने से फिर क्या होता है, ये आप देखिए कि ये आपके पास जो है आपके आई बैंड था, ये भी आपका आई बैंड था। अब इसने जब खींचा आपस में तो ये दोनों जेड लाइंस जो हैं आपस बिल्कुल नज़दीक आ गई, और नज़दीक आने से ये टकराते नहीं हैं या इनका कोलैप्स नहीं होता, बल्कि ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। स्लाइड करने से क्या होता है, जेड लाइंस के करीब आने से ये होता है कि फिर वो मसल जो है वो कंट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। और ये काम सारा जो होता है ये आगे हम इसको पढ़ेंगे ये कैसे कंट्रोल होता है, या क्योंकि ये आपका वॉलेंटरी एक्शन है। आप ऐसा नहीं होता कि आप बैठे हुए और अचानक आपका हाथ मूव करना शुरू हो गया या टांग मूव करना शुरू हो गई या कोई भी बॉडी का मस्कुलर पार्ट जो है वो मूव करना शुरू हो गया, जब तक कि आप ख़ुद नहीं चल के जाना चाह रहे या आप ख़ुद जो है हाथ से कोई काम नहीं करना चाह रहे। तो ये सब जो है वो नर्वस कंट्रोल और उसके अलावा मुख्तलिफ कंट्रोल्स हैं जो हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। वो तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो सजेस्ट किया था एच हग्सले एंड एफ हग्सले ने, और उन्होंने ये बात सजेस्ट की थी कि ये इस तरह से जेड लाइंस एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं। फिर उसके बाद 1954 में इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी जिसका नाम उन्होंने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल रखा था। फिर उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द थिन फिलामेंट स्लाइड पास्ट एंड द थिक वंस सो दैट द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स ओवरलैप, यानी कि थिक और थिन फिलामेंट्स एक दूसरे से इस तरह एक दूसरे के साथ स्लाइड कर जाते हैं ताकि जो उनके एक्टिन और मायोसिन है, यहाँ पर आप देखें कि उनके जो एक्टिन और मायोसिन है वो ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। दस द जेड लाइन आर ब्रॉट क्लोज़र, और इसके नतीजे में जेड लाइन जो है वो क्लोज़ हो जाती है
और फिर जो है आई बैंड शॉर्ट हो जाता है, एच जोन डिसअपेयर हो जाता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन द क्रॉस ब्रिजेस ऑफ द थिक फिलामेंट बिकम अटैच टू द बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन। यानी अभी हमने जो थिक फिलामेंट की बात की थी तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि थिक फिलामेंट में जो है वो उसके हेड्स होते हैं बने हुए, ठीक है। थिक फिलामेंट जो होता है उसमें 2 ग्लोबुलर हेड्स होते हैं। ये 2 ग्लोबुलर हेड्स जो हैं ये जाके इनसे थिन फिलामेंट से जो है वो जुड़ते हैं और फिर जो है एक दूसरे को वो करके तो मसल की कंट्रैक्शन हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि मसल की कंट्रैक्शन जो है वो कैसे होती है। आपने डिटेल में पढ़ लिया कि जो है मायोफिलामेंट का क्या स्ट्रक्चर है, मायोफिलामेंट का क्या काम है और उसके अंदर थिक और थिन फिलामेंट्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं और वो फिर आगे किस तरह से स्लाइड करके स्लाइडिंग फिलामेंट जो आपका मॉडल है उसको क्रिएट करता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इसको मज़ीद आगे एलेबोरेट करके पढ़ेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा समझ के करने वाला है, लिहाजा आप इसको साथ ही डील कीजिएगा और इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाइएगा, क्योंकि अगले 2-3 टॉपिक्स इसी से रिलेटेड हैं। अगर आप ये अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो फिर आपको आगे नेक्स्ट सारा कुछ जो है वो ईज़िली समझ आ जाएगा। होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी स्टडीज़ का भी बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।